आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। भैरवपुर उत्तर भारत के एक सुंदर हरे भरे इलाके में बसा एक शांत गांव था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती बाड़ी करके अपना जीवनयापन करते थे। गांव में न तो बहुत अमीरी थी और न ही शहर जैसा दिखावा, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे, उनकी बातें सच्ची थीं और उनके मन में भगवान के लिए गहरी श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के मंदिर में घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगती थी। किसान अपने हल लेकर खेतों की ओर बढ़ते और औरतें तालाब पर पानी भरने जातीं। गांव का मंदिर, श्री भैरवनाथ मंदिर, गांव की आत्मा माना जाता था। साधु का आगमन। इसी गांव के जीवन में एक दिन एक बड़ा बदलाव आया। गांव के बाहर वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक अजीब सा साधु बैठा मिला। एक सुबह जब बच्चे खेलते खेलते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक लंबी जटा वाला, भगवा वस्त्रधारी, आंखें बंद किए हुए साधु बैठा है। उसके पास एक चमकता हुआ कमंडल था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और रहस्यमयी मुस्कान थी। बच्चों ने दौड़कर गांव में खबर दी, माई, बाबा आया है, बरगद के नीचे बैठा है, बहुत बड़ा जटाधारी बाबा। ये सुनते ही गांव के बूढ़े बुजुर्ग, औरतें और बच्चे सभी बरगद के पेड़ की ओर चल पड़े। साधु ने अपनी आंखें खोली और एक गूंजती हुई आवाज में बोला, जय भैरव, मैं आया हूँ तपस्या करने, गांव को आशीर्वाद देने। यहाँ भूत प्रेत और अशुभ शक्तियां बहुत हैं। मैंने स्वप्न में दर्शन पाया है, यही जगह है मेरे ध्यान की। लोग उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। गांव के सरपंच हरिराम पांडे बोले, बाबा जी, आपका गांव में स्वागत है, हमें आशीर्वाद दीजिए, गांव की रक्षा कीजिए। बाबा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, मैं यहाँ किसी लोभ से नहीं आया, ईश्वर की आज्ञा से आया हूँ। लेकिन ध्यान में शांति चाहिए, मुझे एक झोपड़ी चाहिए, थोड़ा भोग और एकांत। बाबा का बढ़ता प्रभाव। गांव वालों ने मिलकर तुरंत एक झोपड़ी बना दी। रोज दूध, फल, घी, मिठाई और दक्षिणा बाबा को पहुंचने लगी। बाबा हर दिन सुबह प्रवचन देता, जिसमें वो कहता, धन त्याग दो, लालच छोड़ो, लेकिन ईश्वर की कृपा पाने के लिए अर्पण करो। धीरे धीरे बाबा का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग अपने बच्चों की परीक्षा पास करवाने के लिए, जमीन विवाद सुलझवाने के लिए और बीमारियां ठीक करने के लिए बाबा के पास आने लगे। बाबा ने हर समस्या का एक जादुई उपाय बताना शुरू कर दिया। किसी को नींबू मंत्रित करके घर में लटकाने को कहा, किसी को चांदी की अंगूठी पहनने को और किसी को पूजा के लिए 1100 रुपये चढ़ाने का निर्देश मिला। गांव वालों को लगा कि ये साधु कोई अलौकिक शक्ति रखता है। कुछ ही महीनों में बाबा की झोपड़ी एक छोटे मंदिर का रूप लेने लगी। किसी ने सोने का छत्र चढ़ाया, किसी ने जमीन दान में दे दी और कोई अपनी बेटी की शादी का खर्च बाबा को सौंप आया। बाबा ने अपने 4 चेले बना लिए, भूरा जो चढ़ावे का हिसाब रखता, कमली जो बाबा की सेवा करती, रमुआ जो गांव वालों को डराता और मोहन जो बाबा की कीर्ति गांव-गांव फैलाता। बाबा ने एक बात चतुराई से फैलाई, जिसने मन से और तन से सेवा की उसका भाग्य खुलेगा और जिसने संदेह किया उसका सर्वनाश। विजय का विरोध और सच्चाई का खुलासा। गांव के एक पढ़े लिखे युवक विजय को बाबा की बातें झूठी लगती थीं। उसने देखा कि बीमारियां ठीक होने के नाम पर सिर्फ भ्रम फैल रहा है, गरीबों से पैसे वसूले जा रहे हैं और बाबा के चेले रात में शराब पीते दिखते हैं। विजय ने बाबा का विरोध करना शुरू किया, लेकिन गांव वाले उल्टा उसे ही गालियां देने लगे, क्यों बाबा के खिलाफ बोलता है, वो तो भगवान का रूप है। एक दिन विजय ने बाबा की झोपड़ी के पास छिपकर देखा। बाबा रात को सोने की चेन गिन रहा था और मांस भक्षण कर रहा था। विजय ने इसका फोटो खींच लिया। विजय ने गांव की पंचायत में फोटो और वीडियो सबूत रखे, पर बाबा ने पलटवार किया, झूठ, ये तो मुझे बदनाम करने की साजिश है, विजय को प्रेत बाधा हो गई है। बाबा ने विजय को अभिशप्त घोषित करवा दिया। लेकिन कुछ लोगों की आंखें खुलने लगी थीं। सीता माई, जिनके बेटे की बीमारी ठीक नहीं हुई थी, रमेश, जिसने बाबा को शराब पीते देखा था, और कमली, जिसने बाबा को जबरदस्ती करते पकड़ा था। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट होने लगी, कहीं बाबा ढोंगी तो नहीं। एक दिन विजय ने गांव में एक सभा बुलाई और बाबा के सब काले कारनामे सबूतों के साथ उजागर कर दिए। बाबा ने डरते हुए गांव छोड़ने की धमकी दी, लेकिन कहा, जो मेरी सच्चाई को नहीं मानेगा उसका सर्वनाश होगा। और फिर बाबा अचानक गायब हो गया। गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक जो अब भी बाबा को भगवान मानते थे और एक जो अब उसे पाखंडी मानने लगे। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, अंधविश्वास का जाल और सच्चाई की जीत। बाबा भले ही गांव छोड़कर चला गया था, लेकिन उसके प्रभाव की जड़ें गांव में बहुत गहरी थीं। कई लोग अब भी सुबह उठकर बाबा की झोपड़ी को प्रणाम करते थे। कुछ तो उसकी राख उठाकर ताबीज बनवाने लगे और कुछ कहते, बाबा तो सिद्ध थे, वो अपने शरीर को छोड़कर गायब हुए। गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ विजय था, जो सच्चाई का चेहरा था, और दूसरी ओर बाबा के अंधे भक्त। इधर बाबा गांव से भागकर पास के कस्बे में एक आलीशान हवेली में छुप गया था। उसने वेश बदल लिया था। अब वो भगवा की जगह रेशमी सफेद धोती कुर्ता पहनने लगा। वो अब भी पैसे, आभूषण और दान से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे चैन नहीं था।
उस लड़के विजय ने मेरी पोल खोल दी। अब मुझे बदला लेना है। उसने अपने चेले रमुआ और मोहन को बुलाया। जाकर भैरवपुर के लोगों में डर फैला दो। कहो, जिसने बाबा का अपमान किया उसका घर बर्बाद हो गया। डर का खेल और विजय की चुनौती। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। विजय के खेत में आग लग गई, सीता माई के घर में सांप घुस आया और एक बच्ची को तेज बुखार चढ़ा जो उतरता ही नहीं था। लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया, बाबा की शक्ति अपमान नहीं सहती। ये सब उसी का श्राप है। बाबा के चेले गांव में अंधेरे में घूमते, राख फेंकते, डरावनी आवाजें निकालते। लोगों ने इसे बाबा की आत्मा मान लिया। विजय फिर एक बार अकेला पड़ने लगा, मगर विजय ने ठान लिया था कि इस अंधविश्वास को जड़ से मिटाना है। उसने थाने में बाबा की शिकायत की, न्यूज रिपोर्टर को गांव बुलाया, गांव के बच्चों को विज्ञान सिखाना शुरू किया और खुद गांव की सुरक्षा करने लगा। उसने रात को बाबा के चेलों को रंगे हाथों पकड़ लिया, राख और डरावने मुखौटे के साथ। अब गांव के सामने सच था, सच्चाई का खुलासा और गांव में बदलाव। विजय और गांव वालों ने मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद बाबा की हवेली पर छापा मारा। वहां से लाखों की नकदी, सोने के आभूषण और झूठे जादू के सामान मिले। बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में खुलासा हुआ कि बाबा पर पहले भी 2 गांवों में धोखाधड़ी के केस थे। अब सजा लगभग तय थी। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब गांव में बदलाव आने लगा। मंदिर के पास बाबा की झोपड़ी को तोड़कर स्कूल बन गया। विजय को गांव की पंचायत ने सम्मान दिया। अंधविश्वास की जगह शिक्षा और विज्ञान का प्रचार हुआ। कमली, जो बाबा के चंगुल में थी, अब गांव की महिलाओं को जागरूक करती। साधु या संत की पहचान सिर्फ चोले से मत करो, कर्मों से करो। सीख और निष्कर्ष। वो बाबा जिसने गांव को अपने जाल में फंसा लिया था, अब जेल में सड़ रहा था। गांव वालों ने सीखा, श्रद्धा अच्छी है लेकिन अंधभक्ति विनाश का कारण बन सकती है। और सबसे बड़ी सीख थी, लालच चाहे किसी का भी हो, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चे संत दिखावे नहीं करते, ज्ञान और जागरूकता ही समाज को बचाते हैं। और सबसे जरूरी बात, कभी अंधे होकर किसी पर विश्वास मत करो।